कहानी की शुरुआत में हम एक हैंडसम बॉय को देखते हैं जिसका नाम यूजन है। ये हॉस्पिटल में एक ट्रेनी मेल नर्स है। बंदा तो शरीफ और मासूम टाइप दिख रहा है और ऐसा है भी सही। इस छोकरी की खूबसूरती ही इसकी असल पहचान और खासियत है। एक फीमेल नर्स उससे कहने लगती है कि भैया हेड नर्स जल्दी ही नाज़िल होने वाली है, तुम ये सामान वार्डरूम में ले जाओ, पेशेंट लोग हमारा वेट कर रहे हैं। फिर क्या वो उसी तरफ चल देता है। यूजन हमें बताने लगता है कि मैं मेडिकल फैमिली में पैदा हुआ हूँ, सभी लोग डॉक्टर हैं सिवाय मेरे। फिलहाल मैं इस प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ इंटर्न जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ही सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, पर मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता। मैं मासूम जो हूँ, सभी लोग मस्का लगा के अपना काम मुझसे ही कराते हैं। मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि मैं किसी को ना नहीं बोल पाता। वार्ड में दाखिल होते ही यूजन को आइडिया हो जाता है कि यहाँ का माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ है। हर कोई अपनी धुन में मस्त है। इसकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा और ना ही कोई मान रहा है। साफ बोले तो इसकी कोई इज्जत ही नहीं। तभी मदर जाओ चिल्ला के कहने लगती है कि ओए मेरी कमरवा, बेटा जल्दी से यहाँ आओ। जब यूजन उसके पास जाता है तो मदर जाओ से कहने लगती है कि हैंडसम, ये मेरी बेटी की फोटो है, वो हूर परी है, तुम मुझसे एक बार मिलो तो सही, प्लीज हाँ बोल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यूजन इन सब को संभाल नहीं पा रहा, ये इसके बस की बात नहीं है। अरे नहीं, पूरे हॉस्पिटल में थरथरी मच गई है। दबंग हेड नर्स आ पहुंची है। फिर क्या, सब के सब डर के मारे खामोश हो जाते हैं। पेशेंट लोग सो पड़ते हैं। इज्जत हो तो ऐसी, यूजन जैसी नहीं। इसकी धमाकेदार एंट्री ने तो सबके पसीने छुटा दिए। ये है हेड नर्स शाओलू। सभी लोग इसे डेविल नर्स समझते हैं। ये लड़की किसी पे रहम नहीं करती। वो यूजन से पूछने लगती है कि कौन है वो, मुझे बस उसका नाम बता दो। एक चालाक ग्रैंडपा झूठ बोलते हुए सारा इल्जाम यूजन पे ही लगा देता है और कहने लगता है कि यही है जिसकी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो गया है। ये सब तो बच निकले, फंसा कौन, बेचारा यूजन। फिर क्या, शाओलू सभी नर्सेस को लाइन में खड़ा करके उन्हें खूब बेइज्जत करती है और ये भी कहती है कि रूल वही पुराना वाला है, अगर तुम में से कोई एक भी गलती करेगा उसकी सजा सबको मिलेगी। अगर मेरी शक्ल और ऑर्डर्स पसंद नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। इसके जाने के बाद हम देखते हैं कि यूजन तो सैड दिखाई दे रहा है। आखिर बात क्या है, चलिए बताती हूँ। 2 दिन पहले हुआ कुछ यूँ था कि यूजन की गर्लफ्रेंड जिसका नाम शूशू था, उसने इससे ब्रेकअप कर लिया था। शूशू यूजन से बोली थी कि मैं एक नर्स से शादी नहीं कर सकती, मैं उससे शादी करूँगी जिसके गोल्स और सपने बड़े हों, तुम मुझे भूल जाओ। बस फिर क्या, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। यूजन कुछ नहीं कर पाया। बाद में वो एक बार में जाके सैड सॉन्ग गाने लगता है। यहाँ हम बताते चलें कि ये एक पार्ट टाइम सिंगर भी है। इसका ड्रीम है कि ये एक सुपरस्टार बने। सारे गम भुला के अगली सुबह वो हॉस्पिटल पहुँचता है, पर इसे थोड़ी सी देर हो गई। चोरी छुपके से वो अंदर जाने लगता है। अरे नहीं, दबंग शाओलू ने इसे देख लिया, अब इसकी खैर नहीं। वो कहती है कि तुम 5 सेकंड लेट आए हो, अगर फिर से लेट हुए तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अब जाओ, फटाफट से कपड़े चेंज करके काम पे लग जाओ। यूजन भाग निकलता है। आज तो ये बच गया। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू होती है। शाओलू इन सब को लेक्चर देगी। यहाँ पे एंट्री होती है सेकंड फीमेल लीड की, जिसका नाम याओशन है। ये लड़की तो बड़ी ब्रेव निकली, दबंग शाओलू से भी नहीं डर रही। वो यूजन से कहने लगती है कि ये औरत तो डेविल है, हम क्यों इसकी बात माने। वो बोलता है कि चुप करो, मरवाओगी क्या। मीटिंग हुई खत्म, सबको अपना अपना काम मिल गया।
यूजन और याओशन को टास्क मिला है कि वो मदर जाओ को पतली करे। यहाँ हम बताते चलें कि ये वही औरत है जिसने अपनी बेटी की फोटो यूजन को दिखाई थी। इस मोटी को पतली करना काफ़ी मुश्किल काम है, पर ये टास्क कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो शाओलू इन सब पे बिजली बन के गिरेगी। मदर जाओ यूजन से हंसते हुए कहने लगती है कि मैं तो तेरी मदर इन लॉ बनने वाली हूँ, मेरे साथ अच्छे से पेश आ, नहीं तो मैं तुझे अपनी बेटी से पिटवाऊंगी। लो जी, आ गई मिस शाओलू। नर्स लोगों का भी प्रोटोकॉल होता है, आज जाके पता चला। खैर, जब शाओलू की नज़र मदर जाओ पे पड़ती है जो लॉलीपॉप खा रही होती है, ये देख वो गुस्सा होती है। अब यूजिन की खैर नहीं। शाबाश बच्चों, सब के सब लाइन में लगो, पनिशमेंट खाने का टाइम हुआ जाता है। फिर से वही बातें, घिसी पिटी लाइन सुन सुन के सब बोर हो गए। ब्रेव गर्ल याओशन शाओलू से कहने लगती है कि तुम्हारे रूल्स आउट ऑफ कोर्स हैं, जो गलती करे उसे सजा दो, दूसरों को बीच में क्यों ला रही हो। शाओलू कहने लगती है कि ओ अच्छा, बड़ा शौक है तुम्हें काम करने का। हे यू एंड यू, तुम दोनों इन सब का पनिशमेंट शेयर करोगे। झाड़ू पोछा उठाओ और शुरू हो जाओ, सुबह तक मुझे पूरा हॉस्पिटल क्लीन चाहिए। ये बात बोल के वो चली आती है। सभी याओशन की तारीफ करने लगते हैं। यूजन भी खुश है। याओशन उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। इन दोनों की लव स्टोरी तो चल पड़ी, बस शाओलू इनके बीच ना आ टपके। नेक्स्ट सीन में हम यूजन और याओशन को पोछा लगाते हुए देखते हैं। लड़की कहने लगती है कि हेड नर्स तो बड़ी एरोगेंट है, तुम लोग उसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लेते। लड़का बोलता है कि मुझे मुसीबत में मत डालो, खामोशी से अपना काम करो। वो बोलती है कि रोज रोज बेइज्जत होने से तो बेहतर ये है कि तुम लोग थोड़ी सी हिम्मत कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूजन कोई जवाब नहीं देता। याओशन के जाने के बाद वो सोचने लगता है कि लड़की तो काफ़ी यूनिक है, ये मेरी ज़िंदगी तब्दील करेगी, अब तो मुझे चेंज होना पड़ेगा। हॉस्पिटल में पेशेंट लोगों की मरहम पट्टी करने के बाद अब खुद के जख्मों पे मरहम रखने का टाइम हुआ जाता है। जब यूजन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखता है तो उसका दिल मचल उठता है। शूशु का बॉयफ्रेंड उससे बदतमीजी करते हुए कहने लगता है कि तुम तो बड़े बेसुरे निकले, तुम्हें सिंगिंग का एस भी नहीं आता। शूशु, क्या तुम इस गरीब से प्यार कर बैठी थी। यूजन गुस्सा हो के उसे मारने लगता है। तभी याओशन वहीं पे आ जाती है और कहने लगती है कि डार्लिंग, तुमने तो आज कमाल कर दिया। क्या ये अंकल जी तुमसे ऑटोग्राफ लेने आए हैं? छोड़ो इन्हें, चलो एंजॉय करते हैं। शूशु और उसका बॉयफ्रेंड तो जल गया, दोनों भाग निकले। बाद में याओशन यूजन से कहने लगती है कि मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी ना, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा ये बताओ कि उस लड़की ने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया था। यूजन बोलता है कि वो मुझे सॉल्टी फिश समझने लगी थी, उसे लगता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। जब मैं स्कूल में था तब एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, मैं पूरे कंट्री में थर्ड आया था, पर मेरी मॉम नहीं मानी। वो खानदानी रिवायत को बरकरार रखते हुए मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। ना मैं सिंगर बन पाया ना ही डॉक्टर। कुछ टाइम पहले मॉम ने कहा कि अब जो बनना है बनो। ना मैं इधर का रहा और ना उधर का। यही है मेरी अजीब सी कहानी। ड्रामे का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड हुआ। सेकंड पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फनी होने वाला है, देखना मत भूलिएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, बेल आइकन दबा के। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।